चुनाव जात पात का हो गया है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है वीरेंद्र सिंह सबसे आगे चल रहे हैं इसमें। विकास विनाश देखे, विकास नहीं देखे। यहाँ तो विनाश हो रहा, विकास क्या हो रहा है? यहाँ क्या, यहाँ कौन विकास हुआ बताइए? आप बताइए, यहाँ उद्योग मंत्री है, कोई उद्योग लगा है? भारी उद्योग मंत्री ना महेंद्र पांडे हैं, क्या कोई उद्योग लगा यहाँ? नहीं लगा तो बताइए कौन सा विकास हुआ यहाँ? यहाँ कोई विकास तो हुआ नहीं। पूर्ण रूप से विफल सरकार, क्योंकि बेरोजगारी और शिक्षा जो है, ये आज 10 साल इनकी सेवा हो गई है। कभी भी कोई भी वैकेंसी जो दे रहे हैं, पहले डर ये रहता था कि अगर परीक्षा हो रहा तो हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा, तो ये रहता। अब ये होता है कि हम अगर परीक्षा दे के आते तो हमको ये लगता है कि कहीं पेपर हमारा लीक ना हो जाए। चंदौली के पजरे 2 किलोमीटर, माधोपुर गांव 2.5 किलोमीटर, नवीन मंडी जोने के जाना तो बात दरिया जाए के रास्ता देखा और दरिया गांव का भी रास्ता देखा, कुछ नहीं। यही तरह ऐसे गढ़ा गुच्ची बा पीछ के कहो, अन्य गांव में जाके देखा तो पूरा पीछ बनल बानी। दरिया नवीन मंडी के बजरे। लोकसभा चुनाव के महासमर के बीच चंदौली में, जहां चंदौली संसदीय सीट पर दो लोगों के बीच सपा और भाजपा के बीच जहां मुकाबला दर्शाया जा रहा था, वहीं बसपा के प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद से चंदौली संसदीय सीट में यह मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। हम उपस्थित हैं अभी चंदौली नगर पंचायत के नंदा चाय की अड़ी पे। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने जा रहे हैं। चाचा जी, मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? विकास होगा या जाति धर्म पे भी लोग बटेंगे? अब एक विषय में बचवा हम का बता सकीला, अपने वोट बा अपन देवे के बा। विकास उकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र की? विकास तो बताओते हमान का चंदौली के पजरे 2 किलोमीटर, माधोपुर गांव 2.5 किलोमीटर, नवीन मंडी जोने के जाना तो बात दरिया जाए के रास्ता देखा और दरिया गांव का भी रास्ता देखा, कुछ नहीं। यही तरह ऐसे गढ़ा गुच्ची बा पीछ के कहो, अन्य गांव में जाके देखा तो पूरा पीछ बनल बानी। दरिया नवीन मंडी के पजरे। सड़क की स्थिति आप बता रहे हैं? हाँ, सड़क की स्थिति ये है, जबकि पंचायत भवन है, स्कूल है, लेकिन जाने के लिए, रास्ता के लिए आप लोग जा कर देखिए, कहने की बात नहीं है, उसको मौके पर जा कर देखिए। नवीन मंडी के पास, नवीन मंडी से पश्चिमी गली से यूनियन बैंक के पास से देखिए गली नहीं बना है। कैसे जाते हैं खचड़ा में हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है सर? हमारा नाम पंकज सिंह है। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय समीकरण की बात हो रही है चंदौली संसदीय सीट पे, क्या कुछ होने जा रहा है? मुद्दे विकास बनेंगे या कुछ और? एक पक्षी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांडे जी जब से आए हैं, भाजपा सरकार जब से आई, विकास की झड़ी लगी है। सारे लोगों को लॉकडाउन से लेकर के, कोरोना से लेकर के सारी फैसिलिटी मिल जा रही है। अब लोग लेने के बाद भी अगर ना कहें कि हमें आवास मिला है, हमें शौचालय मिला है, सड़कें बढ़िया बनी हैं, बिजली बढ़िया है, अब तो इन्वर्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार धीरे धीरे विकास कर रही है। देश का भी विकास हो रहा है, गांव का भी विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो चुका है। धीरे धीरे सारे विकास हो रहे हैं, विकास में कोई कमी नहीं है। अब सब लोग चाह रहे हैं कि एक दिन हम बेड पे बैठ कर खाएं, तो ऐसा नहीं कभी हो सकता है, लेकिन विकास हो रहा है। जब विगत चुनाव चंदौली के यदि देखे जाएँ तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण लगातार हो रहा है, क्या इस बार भी जातिगत फैक्टर देखने को मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा। ऐसा फैक्टर अभी चल रहा है, लेकिन लास्ट पीरियड में जाते जाते ऐसा कोई पीरियड नहीं आएगा। सब लोग एक पक्षी भाजपा को होकर के वोट देंगे। विकास उकास देखे हैं कि नहीं कभी? विकास विनाश देखे, विकास नहीं देखे। यहाँ तो विनाश हो रहा, विकास क्या हो रहा है? यहाँ क्या, यहाँ कौन विकास हुआ बताइए? क्या नहीं हुआ है, आप ही ना बताएंगे। आप बताइए, यहाँ उद्योग मंत्री है, कोई उद्योग लगा है? भारी उद्योग मंत्री ना महेंद्र पांडे हैं, क्या कोई उद्योग लगा यहाँ? नहीं लगा तो बताइए कौन सा विकास हुआ यहाँ? यहाँ कोई विकास तो हुआ नहीं। विकास होता, बेरोजगारी है तो बड़ी, एक भी भर्ती नहीं हो रही। अब में पुलिस की भर्ती हुई, उसे भी रद्द कर दिया गया। कहाँ यहाँ कौन विकास हुआ है? जनता ये सब सोच के ही इस बार वोट करने घरों से निकलेगी या केवल जाति धर्म? ये सब मुद्दा है, पर 70% जनता नाराज है, इनके खिलाफ वोट डालेगी, ये चुनाव हारेंगे, निश्चित हारेंगे। चुनाव नज़दीक आए हैं, बड़े बड़े विकास के दावे और वादे फिर से नेता आपके बीच आकर करेंगे। विकास कितना धरातल तक है यदि बात किया जाए, चंदौली की बात करें तो? मैं सरकारी कर्मचारी नाते होने के नाते बहुत कुछ न कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रों में
विकास के साथ साथ सभी की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दे रही है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कर्मचारी होने के नाते कि बहुत दिनों से कर्मचारियों की एक पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि अगर आप कर्मचारियों के समस्याओं का ध्यान देते हुए कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होगी और इससे जो है संपूर्ण कर्मचारी आपके आभारी रहेंगे। त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना चंदौली में बताई जा रही है, तो त्रिकोणीय लड़ाई में क्या जातिगत समीकरण देखकर जनता वोट करना पसंद करेगी या विकास के मुद्दों की तरफ जाए? जहाँ तक हम लोगों को देखना है कि कई समाज से जुड़े होने के नाते, फील्ड के वर्कर होने के नाते आम आदमियों से बात होती है, परंतु कहीं भी किसी भी पार्टी का कोई रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा ऐसा लगता है क्लीन स्वीप करेगी। यूथ इस बार क्या सोच रहा है 2024 चुनाव को लेकर के? क्योंकि जब भी हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो यूथ की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की व्यवस्था है, फिर उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार है। इस पे सरकार कितना सफल साबित हुई है? पूर्ण रूप से विफल सरकार, क्योंकि बेरोजगारी और शिक्षा जो है ये आज 10 साल इनकी सेवा हो गई है। कभी भी कोई भी वैकेंसी जो दे रहे हैं, पहले डर ये रहता था कि अगर परीक्षा हो रहा तो हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा, तो ये रहता। अब ये होता है कि हम अगर परीक्षा दे के आते तो हमको ये लगता है कि कहीं पेपर हमारा लीक ना हो जाए, क्योंकि सरकार की भाई वो व्यवस्था इन्होंने दे नहीं पा रहे हैं कि पूर्ण रूप से कि हम करें क्या। कि अभी हाल की न्यूज़ है, आपके तो सुने होंगे, 60,000 की वैकेंसी आई, पुलिस वो भी विफल हो गई। और आर की वैकेंसी आई, इन्होंने शिक्षा रोजगार क्षेत्र में क्या किया, छोटी वैकेंसी थी, 1 घंटा पहले पेपर आउट हो गया। तो आप इसमें अब हम भाई तो पब्लिक चाह रही है कि जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है सरकार पूरी तरह से विफल है। चंद शब्दों में जानना चाहें तो लोकतंत्र का महापर्व फिर से आया है, फिर से मतदान का अधिकार मिला है। इस बार चंदौली की जनता क्या सोच रही है? परिवर्तन सोच रही है। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ शर्मा। इस बार माना जा रहा है कि चंदौली में त्रिकोणीय लड़ाई है, आपको क्या लगता है? सही है, त्रिकोणीय लड़ाई होगी। कारण कि जो बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है वो पिछड़ी जाति का है। अन्य लोग जैसे भाजपा महेंद्र पांडे हैं, सपा से वीरेंद्र सिंह हैं, तो सभी लोग दूसरे जगह से आए हैं, सभी लोग स्थानीय तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि तीनों लड़ेंगे। अच्छा, कितनी सरकारी योजनाएं धरातल तक हैं यदि आपसे जानना चाहें तो? सरकारी योजना धरातल पर, पेपर में तो बहुत है, लेकिन सर धरातल पर लगभग 30% मानकर चलिए। क्या लगता है इस बार 2024 क्या कुछ रंग लाने वाला है चंदौली के लिए? चंदौली में बदलाव होने जा रहा है। सरकार तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े विकास के वादे करती है, आंकड़े दिखाती है, मुफ्त में राशन दे रही है, उसके साथ उज्ज्वला योजना के साथ सिलेंडर। चुनाव जात पात का हो गया है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है वीरेंद्र सिंह सबसे आगे चल रहे हैं इस समय। वीरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, मतलब 21वीं सदी में भी अभी जाति पाति का बोलबाला है क्या? क्या लगता है भैया, विकास उकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र में? विकास तो वहीं तो हमारी समझ में कोई नहीं बीजेपी के आ रही है, भाजपा की। इस समय लड़ाई तिनकोड़ी है, इस समय सपा की लहर है। सपा की लहर है। 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, 10 वर्ष तक आप लोगों ने महेंद्र नाथ पांडे के ऊपर भरोसा जताया। कितना कार्य हुआ है, कितना नंबर, अगर 10 में से उनको नंबर देना? क्या किए बताइए, जनता के बीच में क्या किए आप बताइए। आप तो यहाँ के स्थानीय जनता हैं, आप हमसे बेहतर बता पाएंगे क्या क्या नहीं हुआ है अभी? कुछ नहीं, 5 साल कुछ नहीं किए। इस कार्य में कुछ किए हैं बस 5 किलो अनाज देकर 1200 का गैस दे रहे हैं। क्या बताइए जनता के क्या है? जैसा कि हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे और यहाँ और भी कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। किन मुद्दों के साथ आप वोट करने निकलेंगे? मुद्दे विकास बनेंगे या जाति धर्म पे फिर से वोट बटेंगे? अभी तो कोई वैसा राय नहीं चल रहा है, जब मौका आएगा तो देखा जाएगा कि क्या विकास उकास हुआ है कि नहीं चंदौली जनपद? कोई विकास नहीं हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ है? अरे विकास करने में तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं स्टैंड ही नहीं है, बहुत कुछ रुका हुआ है।
कैसा विकास ढूंढते हैं आप, कैसा विकास होना चाहिए? विकास के बारे में यहाँ बढ़िया अच्छा सोसाइटी हो, अच्छे से लोग रहें। यहाँ पर देख रहे हैं ठेले वेले भी कब भाग जा रहे हैं कब नहीं भाग जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बस यही चल रहा है। अभी हम चंदौली बाजार में थे। चंदौली बाजार में नंदा चाय की अड़ी के पास उपस्थित होकर लोगों की राय सीधे तौर पे आपके पास पहुंचा रहे थे। लोगों ने साफ तौर पे बताया कि लोकसभा 2024 में क्या कुछ होने वाला है और किन मुद्दों पे इस बार लोग अपने घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे और क्या कुछ होगा। या तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी, लोग अपने घरों से मतदान करने के लिए निकलेंगे, तो मतदान के बाद जब मतगणना होगा तो उसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम रवे की तरह साफ हो जाएगा। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।